कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जानबूझकर अपनी ही करेंसी को कमजोर क्यों करना चाहेगा? सुनने में ये बात थोड़ी उल्टी लगती है ना? लेकिन ये एक ऐसी पहेली है जिसके तार पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लीडर आखिर अपनी ही करेंसी का दम क्यों घटाना चाहेगा? इस सवाल का जवाब ना कई परतों में छिपा हुआ है और हम एक एक करके उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यों समझें? उससे पहले ये जानना जरूरी है कि डॉलर आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है और हाल ही में इसकी कीमत में जो गिरावट आई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, कई दशकों से अमेरिकी डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, ये तो दुनिया की फाइनेंशियल लैंग्वेज बन चुका है। जब देश आपस में तेल खरीदते हैं, जब सरकारें इमरजेंसी के लिए पैसा बचा कर रखती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों के सौदे करती हैं, तो इन सब के सेंटर में डॉलर ही होता है। इसीलिए इसकी कीमत में जरा सा भी उतार चढ़ाव सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ताज़ा डेटा बताता है कि दुनिया के कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 57% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भर की सरकारें अपना आधे से ज्यादा इमरजेंसी फंड डॉलर के रूप में रखती हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया डॉलर पर कितना ज्यादा निर्भर है। लेकिन हाल ही में कुछ बदला है। डॉलर अचानक दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले 4 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया। यह कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। डॉलर जैसी स्टेबल करेंसी के लिए इतनी बड़ी गिरावट एक बहुत बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे बाजार में कुछ बड़ा हो रहा है। तो अगर डॉलर गिर रहा है तो कोई इसे चाहेगा क्यों? बस यही से उस क्यों का जवाब मिलना शुरू होता है। एक कमजोर डॉलर के पीछे एक सोची समझी आर्थिक रणनीति हो सकती है। इस तर्क को समझने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान देखिए। वो अक्सर चीन और जापान जैसे देशों की आलोचना करते थे कि वह जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू गिराते हैं जिससे उनके प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाते हैं। उनका मानना था कि एक कमजोर डॉलर अमेरिकी कंपनियों के लिए भी कंपटीशन को बराबरी पर ले आएगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसे संस्थान भी ये मानते हैं कि डॉलर की वैल्यू उसकी असल कीमत से लगभग 10% ज्यादा है। मतलब डॉलर स्वाभाविक रूप से थोड़ा महंगा है। अच्छा, तो इससे फायदा किसे होता है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना सामान विदेशों में बेचना आसान हो जाता है। मान लीजिए अमेरिका में बना एक फोन $1000 का है। अगर डॉलर कमजोर हो जाए तो यूरोप या भारत में बैठे खरीदार को अपनी करेंसी में कम पैसे देने पड़ेंगे। जाहिर है, इससे अमेरिकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका निचोड़ यह है, कमजोर डॉलर को देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने का एक जरिया माना जाता है। मतलब इसके पीछे सोच यह है कि इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और देश में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर फायदे की एक कीमत होती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझते हैं कि कमजोर डॉलर का आम अमेरिकी नागरिकों के लिए क्या मतलब है। इसे समझने का सबसे आसान फॉर्मूला यह है, कमजोर डॉलर उन लोगों के लिए अच्छा है जो सामान बनाते और बेचते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बुरा है जो सामान खरीदते हैं। ये एक सीधा सा आर्थिक समीकरण है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। विदेश से आने वाला कोई भी सामान, चाहे वो किसी का फोन हो, कपड़े हो या कार के पार्ट्स, सब कुछ महंगा हो जाता है। अगर कोई विदेश घूमने का प्लान बना रहा है तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहां तक कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि कच्चे तेल का कारोबार तो डॉलर में ही होता है। तो एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। असल में डॉलर को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश करना विरोधाभासों से भरा है। ये कहना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। ये टेबल इस पूरी दुविधा को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ राष्ट्रपति कमजोर डॉलर चाहते हैं, लेकिन उनकी ही दूसरी पॉलिसीज जैसे इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना या टैक्स में कटौती करना डॉलर को असल में और मजबूत बना देती हैं। कैसे? सोचिए, जब बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगता है तो देश में महंगाई बढ़ती है। महंगाई को काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है और ऊंची ब्याज दरें विदेशी इन्वेस्टर्स को खींचती हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और वो मजबूत हो जाता है। ये एक बड़ी उलझन है। तो अगर कोई सरकार सच में डॉलर को कमजोर करना चाहे तो उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं।
पहला तो ये कि सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें कम करने का दबाव बनाया जाए। दूसरा, सरकार खुद बाजार में उतरकर खरबों डॉलर बेच सकती है। तीसरा, विदेशी इन्वेस्टमेंट पर कड़े नियम लगाना। या चौथा, दूसरे बड़े देशों के साथ मिलकर कोई समझौता करना, जैसा 1985 के प्लाजा अकॉर्ड में हुआ था, जब कई देशों ने मिलकर डॉलर की वैल्यू गिराई थी। इनमें से हर रास्ता बहुत बड़ा और जोखिम भरा है। चलिए अब थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी बहस का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी की बात नहीं है, यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। आजकल मार्केट में एक्सपर्ट्स एक नए ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जिसे वो सेल अमेरिका ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक एक ही समय पर अमेरिकी स्टॉक, बॉन्ड और डॉलर तीनों से पैसा निकाल रहे हैं। ये बहुत ही असामान्य बात है, क्योंकि दशकों से जब भी दुनिया में कोई संकट आता था तो निवेशक सुरक्षा के लिए अमेरिकी असेट्स में ही पैसा लगाते थे। अब ये ट्रेंड पलटता दिख रहा है। और निवेशकों की ये चिंता इस चार्ट में साफ दिखती है। जब डॉलर कमजोर होता है या सरकारों पर भरोसा कम होता है तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित चीजों की ओर भागते हैं। हाल के हफ्तों में सोने की कीमतों में जो रिकॉर्ड तेजी आई है वो इसी अविश्वास का एक संकेत है। सोना एक तरह से डर का बैरोमीटर है। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं। अब जरा इस नंबर का साइज समझिए, $70 ट्रिलियन। इतनी अमेरिकी संपत्ति विदेशी निवेशकों के पास है। ये एक दशक पहले से 2 गुने से भी ज्यादा है। अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो दुनिया भर में फैले इन इन्वेस्टर्स की दौलत रातों रात कम हो जाएगी और इसका असर पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ सकता है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि गिरता हुआ डॉलर सिर्फ एक मार्केट की हलचल नहीं है, ये एक संदेश है। ये दुनिया की तरफ से अमेरिका की नीतियों, उसके बढ़ते कर्ज और देश के भविष्य की दिशा को लेकर जताई जा रही चिंता का प्रतीक है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, पीढ़ियों से डॉलर दुनिया की अर्थव्यवस्था का वो लंगर रहा है जिसने स्थिरता बनाए रखी है। लेकिन अगर ये लंगर ही खिसकने लगे तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट या वॉशिंगटन पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़े।